हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं और अधिक या मलमास पड़ने पर उस माह की 2 एकादशी और होती हैं। इस प्रकार साल की कुल 26 एकादशियां होती हैं और ये सब एकादशियां अपने नाम के अनुकूल ही फल देने वाली होती हैं। और हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन गीता जयंती भी होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 2023 को मनाई जा रही है। एक बार युधिष्ठिर बोले, तीनों लोकों को सुख देने वाले विश्व के स्वामी, संसार के रचने वाले पुराण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस प्रकार इस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन होता है? विस्तार पूर्वक उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है वह मूढ़ दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझको बहुत प्रिय है। मैं अब मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। आइए अब मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं, साथ में तुलसी दल चढ़ाएं और घी का दीप जलाएं और धूप जलाएं। इसके बाद श्री विष्णु चालीसा मंत्र के साथ एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें। दिन भर व्रत रखें और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लें। यह मोक्षदा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। वहां वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वप्न देखा है। उस समय से मुझे शांति नहीं है। मैं विशाल राज्य में अत्यंत और दुखदायी मालूम होता हूँ। घोड़े, हाथी और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदायी नहीं है। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा शरीर जला जा रहा है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों की मोक्ष हो जाए ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि जैसे मानो दूसरे ब्रह्मा हैं। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य कुशल तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो रहा है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है।
उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। वह पूर्व जन्म में सतपनी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतु दान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। प्रजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उनका पुण्य पिता को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उसकी मोक्ष हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अघन सुदी 11 आई तब स्त्री पुरुष और रनिवासी समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। वेखानसन का पिता देवताओं से स्तुति किया और स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है, अंत में उसकी मोक्ष हो जाती है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाली मोक्ष एकादशी नहीं है। जिन मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। जय श्री हरि। तो ये है मोक्षदा एकादशी का महत्व, उसकी व्रत कथा और उसकी पूजा विधि। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।